Hello guys, welcome back to another video. As for 99.23 in JEE Chemistry, and in this video I'm going to be talking about how I was so frustrated at the fact कि भाई जैसे ही मैं कुछ रिवाइज करता था वो वापस गायब हो जाता था. Every single time I revise something, one day later in the next exam itself I would forget it and I would be like, भाई मैं रिवाइज क्यों ही कर रहा हूँ फिर? Why should I even revise अगर वो बार बार गायब ही होना है? And I had a way of fixing it as well. So I'm going to be telling you this way in this video. Okay, first of all, it is inevitable कि तुम कुछ ना कुछ भूलोगे. It is inevitable. 80 chapters तुमको एक दिन के लिए याद रखने हैं. Remember that every single fact of 80 chapters for एक दिन, 3 hours itself. It's inevitable that you will forget some things. But a lot of this, क्या forget करने वाले हो, कैसे forget करने वाले हो, you can control. And I'm going to be telling you how to control what you are going to remember in this video. Now before we begin, watch the first 2 videos on this channel about mock tests and about the revision. This is revision part 2 and let's get into it. भाई ये हर बार सबके साथ प्रॉब्लम होती है कि पेपर से पहले भूल जाते हैं. Now I wanted to get at the root of this. The root of this and the fact is what you're revising is facts in pointers. What you get in the paper is a question, not facts in pointers. Therefore, a lot of your times brain does not click. क्वेश्चन को देख के वो फैक्ट नहीं जोड़ पाता है. So what can be the fix to this? तुम रिवीजन के टाइम पे ही क्वेश्चन की तरह रिवाइज करो चीजों को. रिवीजन के टाइम पे ही इंस्टेड ऑफ गोइंग फैक्ट्स 100% ऑफ द टाइम, 50% ऑफ द टाइम, 40% ऑफ द टाइम क्वेश्चन की तरह याद करो. व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि लेट्स से केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री के अंदर यू हैव ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के 1000 क्वेश्चंस. नाउ लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन डू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम, बट इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम जेन्युइनली कंसेप्ट याद है बट आई कैन नॉट अप्लाई इट. नाउ व्हेन आई सी द क्वेश्चन एंड आई सी द सॉल्यूशन टू इट, आई एम एबल टू अप्लाई इट अगले 3 दिन के लिए. सो दैट्स व्हाट आई नीड यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन फॉर यू कि भाई इनको देखते ही मुझे तुरंत पता चल जाए कि हाँ मैं कैसे अप्लाई करूंगा, हाँ मैं कैसे रिवाइज करूंगा. सो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स इन केमिस्ट्री लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, जैसे फैक्ट्स पढ़ने से शायद तुम नहीं कर पाओ, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से याद रखोगे, 5 क्वेश्चन अपने पास सेव्ड रखोगे विद सॉल्यूशंस, तो इट्स पॉसिबल कि हाँ जैसे ही तुम्हारे पेपर में आएगा इट विल क्लिक, क्योंकि वैसा क्वेश्चन तुमने देखा हुआ है. एंड दैट्स व्हाट यू डू इन इनऑर्गेनिक एज वेल. सिर्फ फैक्ट्स को देखते रहोगे बार बार, सिर्फ फैक्ट्स को बार बार देखते रहोगे, तो भाई एक टाइम के बाद तुमको नहीं याद रहने वाला वो. लेकिन अगर तुम क्वेश्चन की तरह याद रखोगे कि हाँ भाई मुझे लिखना भी है ये चीज, तब याद रहेगा. And I'm not saying that you have to ignore these factual things entirely because it is absolutely important for you कि तुम factually भी चीजों को याद रखो, facts के हिसाब से भी रिवाइज करो, but revise the terms of questions as well. Now the question is कि यार मैं questions ढूंढूं कहाँ से मिलेंगे मेरे को ऐसे questions जो मैं पास से रिवाइज कर लूं. So I'm going to be telling you all 99.23 in chemistry JEE and I credit it to one teacher of mine, Mohit Rayan sir. एब्सोल्युटली लास्ट डेज में जेई मेन से पहले वो निकालते हैं अपने 1000 ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, 1000 इनऑर्गेनिक, 1000 फिजिकल एंड मल्टीट्यूड ऑफ अदर क्वेश्चंस एज वेल. सो ऑल ऑफ दीज 2x पे बैठ के सॉल्व करना. तुम जो भी तुम्हें लगे इंपॉर्टेंट है उसको एक जगह नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट रख लेना. प्लीज डू दिस रिगार्डलेस ऑफ इफ यू डन योर सिलेबस और नॉट, या तुमको रिविजन में दिक्कत आ रही है, बिकॉज दिस विल genuinely help you a lot as it did with me as well. The same can be found for physics एंड मैथ्स के लिए यू कैन गो टू नेहा अग्रवाल, मैथमेटिकली इंक्लाइंड मैम. मैंने सेकंड अपने अटेम्प्ट के लिए वही करा था. एंड यू कैन गो फिजिक्स के लिए एजुनीति का चैनल पे, सो यू कैन फाइंड दैट ऑन देयर एज वेल. अगेन आई एम नॉट सेइंग दे आर द बेस्ट बिकॉज मैंने उनको उतना इस्तेमाल नहीं करा, बट मोहित रायन सर आई कैन से विद गारंटी उनको तो यू कैन गो अहेड एंड डू दोस क्वेश्चंस ब्लाइंडली बिकॉज दे कंटेन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. बट यार इवन इफ आई डू दिस, व्हाट इफ आई डू स्टिल फॉरगेट इट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कोई भी चीज परमानेंट हो. मैं अगर क्वेश्चन से भी कर लूंगा, मे बी मुझे एक दिन की जगह 3 दिन याद हो जाएगा, बट मेरे 2 महीने बाद के एग्जाम का क्या, मेरे 1 हफ्ते बाद के एग्जाम और मॉक टेस्ट का क्या, आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू क्या. सी बिकॉज यू आर इन नवंबर एंड ऑलमोस्ट द स्टार्ट ऑफ नवंबर, इट इज द परफेक्ट टाइम टू एक्चुअली गेट टू रिवाइजिंग एंड मेमोराइजिंग स्टफ. What I started revising in the start of November, मेरे जेई आते आते मेरे को अपने नोट्स इंटरनलाइज हो गए थे. That meant कि मैं अपने नोट्स का पेज खोलता था एंड आई वुड बी लाइक ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है.
स्ट्रेट लाइंस मेरे को अभी भी याद है किस ओरिएंटेशन में मैंने लिखा था, इवन दो इट हैज बीन 8 months सिंस आई हैव लुक्ड एट दैट कॉपी फॉर जेईई मेंस। वो इंटरनलाइजेशन कैसे होता है, हाउ इट हैपेंस इज, तुम एक बार रिवाइज करते हो, देन तुम एक दिन बाद वापस रिवाइज करते हो, देन तुम 4 दिन बाद वापस रिवाइज करते हो, देन तुम 1.5 हफ्ते बाद रिवाइज करते हो, 1 महीने बाद रिवाइज करते हो, एंड द लास्ट रिविजन साइकिल दैट यू डू बिफोर योर एग्जाम तुमको याद होगी वो चीज। एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू इट एज वेल, मे बी नॉट फॉर एवरी चैप्टर, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम ना हो, या तुम्हारा सिलेबस ही उतना ना हो, या तुम्हारी नीड ना हो मॉक टेस्ट के हिसाब से। अगेन फर्स्ट वीडियो गो अहेड, तो कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ चैप्टर्स जिसमें नीड है उसमें डिसेंटली इंटरनलाइज तो कर लो, नॉट एवरीथिंग, बट एटलीस्ट गो फॉर द 1 day, देन 1 week, देन 1 month, एटलीस्ट अपने लिए कुछ तो साइकिल बना के रखो, ताकि तुम्हारे को अगली बार भी रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। In this channel, I will tell you all the unconventional and great tips that helped me get my percentile as well. I got 98.35 overall, and I'm sitting in Triple IIT Delhi right now recording this inside the college. You can see this is a great room. तुमको भी अच्छे कॉलेज जाना है, सब्सक्राइब, मोर टिप्स ऑन द वे। थैंक यू।